हेलो बच्चों, कैसे हो। फ्यूचर टेक आई चैनल में फिर से आपका वेलकम है। और आज इस वीडियो हम लेके आए हैं आपका नया टॉपिक रेजिस्टिविटी, या जिसको स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी के नाम जाना जाता है। तो बच्चों, यह जो टॉपिक है आपका इम्पोर्टेंट है और रेजिस्टेंस से रिलेटेड है, जैसे कि नाम आ रहा है रेजिस्टिविटी। तो ये होता क्या है जानते हैं। तो स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी, तो यह एक मेटेरियल का गुण होता है। ध्यान रख लेना, यह क्या है, एक मेटेरियल का गुण है। यह एक ही पदार्थ, चाहे वह छोटा हो या बड़ा हो, समान होता है। जैसे कोई पदार्थ कॉपर का बना है, जस्ट इमेज कीजिए आप लोग, या फिर एल्युमिनियम बना है, चाहे उसको गोल कर दिया जाए, छोटा कर दिया जाए, बड़ा कर दिया जाए, मोटा कर दिया जाए, तो लेकिन उसका जो रेजिस्टिविटी है वो क्या रहेगी, समान रहेगी। जबकि रेजिस्टेंस अलग अलग हो सकते हैं। नेक्स्ट देखें, यह पदार्थ की प्रकृति और ताप पर निर्भर करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार आया हुआ सवाल है यहाँ से आपका। यह किसी पदार्थ की जो नेचर होती है, प्रकृति होती है, और टेम्परेचर उस पर डिपेंड करता है। देखें, आपकी बुक के अकॉर्डिंग इसको समझाया गया है। यहाँ देखें, यहाँ समझाएगा कि एक घन आयतन या एक कोई घनाभ या जैसी आकृति वाली, उसके 1 मीटर स्क्वायर उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, ठीक है, और 1 मीटर उसकी लंबाई जो होती है। तो यह जो होता है किसी घन का, तो कह सकते हैं कि उस समय रेजिस्टेंस का मान जो होता है स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी के क्या होता है, बराबर होता है। या रेजिस्टेंस का जो मान जब 1 मीटर स्क्वायर उसका क्षेत्रफल हो जाए, 1 मीटर उसकी लंबाई हो जाए, तो रेजिस्टेंस जो है वह स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी के क्या हो जाता है, समान हो जाता है। तो यहाँ मैंने फॉर्मूला के माध्यम समझाया है। स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी जो होती है, मैंने यहाँ बताया कि यह एक रो से व्यक्त की जाती है। रो एक ग्रीक अल्फा वर्ड है, उससे इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। रो इक्वलेंट टू आर ए अपॉन एल। और यहाँ आर बराबर देख रहे हो आप लोग, ये बराबर आर इंटू पाई आर स्क्वायर। ए क्या है यहाँ, क्रॉस सेक्शन एरिया। पाई आर स्क्वायर जो होता है वह एक सर्कल का एरिया होता है, जिसको इस तरह लिखा जा सकता है बटे अपॉन एल। तो आर क्या है, एल ए क्या है, और एल क्या है। तो लेंथ ऑफ मटेरियल है, एक क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया मटेरियल, और रेजिस्टेंस पदार्थ का जो रेजिस्टेंस है वो है। नेक्स्ट देखें, ऐसा यूनिट जो होती है ओम मीटर होती है, और अन्य जो होती है ओम सेंटीमीटर होती है। तो वह जो ध्यान रखना है, इसका विमी सूत्र जो होता है M1L3T-3 A-2 होता है। सेमीकंडक्टर परम शून्य ताप पर, कोई अर्धचालक पदार्थ परम शून्य ताप पर एक इंसुलेटर की तरह व्यवहार करता है। और नेक्स्ट, कंडक्टर जो होता है इसकी रेजिस्टिविटी जो होती है 10⁻⁸ ओम मीटर से 10⁻⁶ ओम मीटर में होती है। जैसे यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन क्या यहाँ बताया, चांदी होती है, उस चांदी की रेजिस्टिविटी कितनी होती है। तो यहाँ देखें आप सभी, देखें तो चांदी की रेजिस्टिविटी 1.6 × 10⁻⁸ ओम मीटर, कॉपर की 1.7 × 10⁻⁸ ओम मीटर, एल्युमिनियम, मैग्नीज और लोहा। तो ये पदार्थ की रेजिस्टिविटी है। ध्यान रखना है, कई बार आपका क्वेश्चन इसमें उठा के दे दिया जाता है कि चांदी का रेजिस्टिविटी कितनी होगी। तो ऐसे करके आपके 4 ऑप्शन होंगे, विकल्प ए और बी सी डी, इस तरीके से। तो वहाँ आपका सिलेक्शन करना होगा कि राइट आंसर कौन सा। अर्धचालक पदार्थ जो होते हैं उनकी रेजिस्टिविटी जो होती है, जैसे कार्बन है, जर्मेनियम है और सिलिकॉन है, जो होती है वो आपकी 3.5 × 10⁵ ओम मीटर कार्बन की, और जर्मेनियम की 0.60 ओम मीटर, और सिलिकॉन की 2300 ओम मीटर होती है। तो इस तरीके से रेजिस्टिविटी से संबंधित क्वेश्चन यहाँ से ही पूछे गए हैं आपके। नेक्स्ट आता है आपका कि जो एक शुद्ध जल होता है, प्योर वाटर होता है, वह इंसुलेटर की तरह व्यवहार करता है 0 डिग्री सेल्सियस पर, और उसकी रेजिस्टिविटी जो होती है 2.5 × 10⁵ ओम मीटर। कांच जो होता है 10⁻10 से 10⁻14 ओम मीटर। लकड़ी जो होता है 10⁻8 से 10⁻14 ओम मीटर, और कठोर रबर होता है 10⁻14। मैं कुछ चाणक्य नीति के कुछ
एक वाक्यांश के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जीवन में आगे बढ़ना है तो बहरे हो जाओ, क्योंकि अधिकतर लोगों की बातें मनोबल गिराने वाली ही होती हैं। तो भैयाओ, ये बिल्कुल फैक्ट है। आप लोग अपने टारगेट, अपने लक्ष्य पर फोकस करें और उन लोगों से जो फिजूल की बातें करते हैं उनसे बचें, और मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो मैंने इस वीडियो में बातें बताई हैं आपको उसको अड़े अच्छाई से, गहराई से पढ़ें। सो थैंक्स फॉर वाचिंग।